तो एक होम स्टे हमारा ये भी तैयार होगा। देखो पता नहीं बड़ा दिन की जो मेरे गेस्ट आल ना जी हेलीकॉप्टर में आल वो हेलीकॉप्टर ले उतार जी हिसाब से भाई गर्मी चल रही है ना। हल्द्वानी में परसों गया था भाई, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। उस हिसाब से भाई आने वाला टाइम ना पूरा हमारे पहाड़ों के नाम होने वाला है। पाथर वाला घर है पूरा और ये पूरा लकड़ी वाला है। इतनी ठंड इतना भयंकर है कि इसमें हेलीकॉप्टर भी उतर जाए। ये मैं हेलीकॉप्टर उतर जाता हूँ में खूबसूरत इन पहाड़ों से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भैया 9:30 बजे से और प्यारी सी धूप है। वैसे बारिश बताई थी आज, कल शाम के टाइम में भयंकर हो रखा था बारिश होने का, लेकिन अभी भाई मौसम बहुत बढ़िया है, प्यारी सी धूप आ गई है। और ये है भाई अभी ये मॉर्निंग का अपडेट हमारे पहाड़ों का, हमारे गांव का, हमारे उत्तराखंड का। हमारा नीचे हमारा होम स्टे हो गया। परसों आप लोगों ने देखा होगा कि गेस्ट आए थे, आलू के पराठे बना रखे थे ये जाने, वो भी मैंने इंस्टा पे डाला था। यूट्यूब पे तो खैर पूरा ब्लॉग ही है। और शाम के टाइम भैया अंडे और आलू शाम के टाइम में अंडे और आलू बना दिए। बाकी मॉर्निंग के टाइम में ईजा ने घी के पराठे बनाए थे, पराठे घी, बाकी हमारा अचार सारा घर का ही हो गया। मतलब यहाँ पे आलू प्याज टमाटर जितना भी मतलब होता है भाई पूरा घर का ही हुआ, मसाले घर के ही हुए ना। तो पूरा मतलब एक नेचुरलिटी वो तुम्हें आप लोग को जैसे हमारे होम स्टे में आएगा तो हर चीज़ में एक नेचुरलिटी मिलेगी ना। तो वो चीज़ आप लोगों ने देखा होगा। चलिए भाई हमारे पहाड़ की छोटी छोटी चीज़ें में याद देखो, ये है हमारा खूबसूरत सा आज का पहाड़। और धूप के साथ साथ ही भैया आज हमने देखो ये परसों जिस दिन हमने गेस्ट आए थे उस दिन ईजा ने देखो आलू काटे थे। आलू को उबाल के और धूप में बढ़िया तरीके से इसको सुखा दिया। तो इसकी बना दी हमने बड़ी। देखो ये सुखाने के लिए हो गया, मतलब तैयार हो गया हमारा मटेरियल। अब इसको पूरा साल भर में कभी भी आप यूज़ कर सकते हो आलू की सब्ज़ी के लिए। और यहाँ पे फूलों में पानी डाल दिया भाई बढ़िया तरीके से सारा। यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग में पानी आया था तो मैंने यहाँ पे बढ़िया करके डाल दिया है। नीचे हमने लगा रखी है मूंगफली, उधर साइड प्याज। तो बढ़िया अपने होम स्टे में भी साफ़ सफाई कर दी थी मैंने, कल भी की और आज भी। थोड़ा सा यहाँ पे क्या कहते थे ये उसमें वो जम गए थे, छोटी छोटी घास जम गई थी, वो मैंने हटा दी है यहाँ से। बाकी यहाँ मैंने साफ़ सफाई कर ही रखी है परसों। ला 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 ये मैंने पानी की बोतल रखी है भाई, इसमें पानी आनी भर देता हूँ खैर में पीने के लिए। ये सामान वामान रखने के लिए अलमारी होगी देखो पुराने पुराने तरीके से ही पूरा टोटल। ऊपर हमारा हो गया पूरा लकड़ी का, इसलिए इतना ठंड होती है भाई यहाँ पे। अब देखो बिस्तर मतलब आप जून में भी अगर कोई लोग आएगा ना, हमारे गेस्ट आएंगे तो भाई उसको इतना मोटा बिस्तर ओढ़ना पड़ेगा। जून के महीने में, जून के महीने में भी आएगा तो भाई इतना ठंडा होता है यहाँ पे। वह खैर पहाड़ों में तो वैसे ही ठंडा है, लेकिन ऊपर जो ये पूरा लकड़ी का मटेरियल लगा हुआ है ना ये वाला, और इधर ये मिट्टी की लिपाई होगी। ये पूरा जो है ये मिट्टी की लिपाई है, सीमेंट की लिपाई नहीं है ये वाली, ये पूरी हमारी मिट्टी की लिपाई है। देखो तभी ऐसा हो रखा है ना। तो इसीलिए भाई इतना ठंडा रहता है यहाँ पे ना। ऊपर से लकड़ी होगी, नीचे से पूरा मिट्टी की लिपाई होगी और नीचे फर्श हमारा सीमेंटेड हो गया। और ये हमारे घर के नीचे फ्लोर में हो गया। तो इसीलिए भाई इतनी मोटी रही है ये। हमारे जो गेस्ट हैं उनको यूज़ करनी पड़ती हैं जून के महीने में। मई जून जुलाई कभी भी आओ तो भाई इतना ही मोटी रजाई आप लोग को यूज़ करनी पड़ेंगी। तो गड़ियों किस कदर ठंडा होता है वो आप लोग देख सकते हो भाई। इस कमरे से जो मेरा होम स्टे का कमरा है ना, इससे आप पता लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे हमारे होम स्टे में इस वाले कमरे में कितना ठंड है। परसों आए थे भाई रजाई ओढ़ के तो भाई ये चीज़ें हैं भाई, इतना ठंड है। अगर किसी को भाई सुकून चाहिए भाई, किसी को ठंड की ज़रूरत है मई जून के महीने में, तो भाई उनका कैली उत्तराखंड होम स्टे में स्वागत है। दिल खोल के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे होम स्टे में खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए। और चलिए यहाँ साफ सफाई कर ही रखी है, झाड़ू वाड़ू मार दिया बढ़िया तरीके से, इसको ढक देते हैं आप। दगड़ियों ईजा ने रख दिए हैं देखो बाहर, ये मटर भी सुखाए वाले हैं, इसको भी 12 मास यूज़ कर सकते हो। देखो ये छोले में पनीर में सारा कुछ ना, क्योंकि सुखा दिए हैं। पहले हमने हरे तोड़ दिए थे, उसके बाद सुखा दिए, सुखा के बढ़िया हो जाता है। ये तो परसों लेके आए थे हम। ये देखो क्या होगा ये भाई लकड़ी के टाइप की, देखो किसी की छाल दिख रही है। मुझे कमेंट से बताना है क्या चीज़ होगा, अगर किसी ने देखा होगा। देखो पूरा ऐसा लग रहा है। देखो ये इसको दाल में, सब्जी में, मीट में, किसी में भी डाल सकते हो। मुझे कमेंट से बताना कि ये क्या चीज़ है ना। और ये तो चलो इसमें क्या रखा है वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा इसमें तो पत्तियाँ हैं। आज कूटने के लिए ये भी आ गया है देखो पूरा लोहे का बनाया भाई। इसमें हमारा अदरक अदरक कूटना, कभी शादी ब्याह में लहसुन लहसुन कूटने के लिए होता है। इसको क्या बोलते हैं नाम भूल गया यार मैं।
ना नाम या पता है लेकिन मैं भूल गया अभी। देखो पूरा लोहे का है और इतना पुराने ज़माने का है भाई, ये पुराने ज़माने का आइटम है। इस तरीके के अब ये मार्केट में नहीं मिलते भाई ना, इतना भारी है देखो। एक हाथ से उठाना मुश्किल हो जा रहा है, इतना भारी है। अब तो खैर आते हैं लेकिन छोटे छोटे आते हैं हल्के में ना, लेकिन ये पूरा लोहे के मटेरियल का बना पड़ा है। साथ ही यहाँ दगड़ियों हमारे पुलम भी पकने वाले हैं भाई। पुलम कितने पक गए वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। परसों 3-4 दिन पहले तो नहीं पके थे, लेकिन अभी थोड़े थोड़े हल्के हल्के जो कहीं कहीं पे लाल लाल दिख रहे हैं। मतलब काफलों के बाद भाई पुलम का सीजन आ गया है। मतलब काफल जैसे ही खत्म हो गए वैसे ही हमारे पुलम खुमानी का सीजन। दगड़ियों देखो हमारे पुलम भी अब पकने वाले हैं। मुझे लग रहा है 2-4 दिन में हो जाएंगे। देखो कहीं कहीं पे पके हुए हैं, लेकिन ऊपर साइड को ये देखो, ये जूम करके दिखा दिया। देखो हल्के हल्के पकने वाले हैं भाई ना। ये भी हमारे मतलब 4-5 दिन में या 1 हफ्ते में शायद तैयार हो जाएंगे। मतलब जैसे ही हमारे काफल ख़त्म होंगे वैसे ही मतलब हमारे पहाड़ों में पुलम खुमाने की चौल आ जाएगी। देखो ये सीजन भाई। और वैसे ही जैसे फिर ये ख़त्म होंगे तो भाई हमारे यहाँ पे अंगूर लग जाएंगे। मतलब एक के बाद एक चीज़ हमारे पहाड़ों में आप लोग को देखने को मिल जाएगी भाई। ये हम आगे हैं देखो शिमार में। अब ये जो आंगन है भाई ये कुछ दिनों में हरा भरा होने वाला है, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं, दक्कू महाराज आने वाले हैं। इतना बड़ा आंगन है। एक टाइम में हम यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे। यहाँ से हमारा खेलने का होता था और उधर साइड से वो बॉलिंग कराने का। देखो ये इतना भयंकर है कि इसमें हेलीकॉप्टर भी उतर जाए। ये मैं हेलीकॉप्टर उतर जा तुम्हारों में। हाँ हो भैया हाँ कहाँ भैया ये खंबा हम्बा हटा भी रही हो बहुत ठुल से हो। देखे ये मैं येलो दियो हेलीकॉप्टर होता है। ये मैं हेलीकॉप्टर उतरनी पड़ा दिना की जो मेरे गेस्ट आल ना जैसे हेलीकॉप्टर में आल वो हेलीकॉप्टर लिए उतारा। मेरे 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 वहाँ जो गेस्ट आएंगे भाई कैलियो तकन होम स्टे में, अगर वो हेलीकॉप्टर के थ्रू आएंगे ना तो हेलीकॉप्टर सेवा भी यहाँ पे उपलब्ध है ना। तो यहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर आराम से आ सकते हैं हमारे होम स्टे में। और ये भी घर देखो एक होम स्टे पे एक तुम होम स्टे बढ़ा सकता हो ये घर के लिए ना होम स्टे बढ़ा सकता हो। मतलब गेस्ट वेस्ट उन्हें लीजिए ने हो ये बढ़िया से लिपाई हिपाई मतलब वही टाइप से मतलब कुछ पैच भी साफ से नहीं नहीं मगनू ने अगर मेरे पास गेस्ट आला तो मैं यहाँ ठहरा दूँ, लेकिन खान पीने दिक्कत है। खान पीने को तुमको दे दूँ 1000 1500 2000 रुपये दे तूने। हाँ 3 टाइम हो। अच्छा नाश्ता और वो दिन में खाना और वो नहीं बढ़ने एक बहने उनका जैसे ज़्यादा जानी आगे नहीं तो खान पीना दीदी खान पीना हमारो कतो खान पीना बड़ा जाल हो इतने बड़ा जन को बड़ा वही तो लोग भैया थोड़ा व्यवस्था चाहिए। बिस्तर अपन घर पे लिए क्यों हो यहाँ हमार भर भर मजे फरान ठंडा लसने देखा दे तो भतिया जाती हां हिट तो दिखा दो हिटा पे। ये यार दगड़ी देखो इस वाले घर की बात कर रहा था परसों। वो घर जो हमारे गेस्ट आए थे ना वो भी कहते हैं पूरा ये तो पहले से ही इसमें लोग होम स्टे वाला दिया है कहते। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर हमारे वहाँ ज़्यादा गेस्ट आए तो भाई वो यहाँ ठहरा दिया जाए। देखो ये ना बढ़िया सा भाई हमारे गेस्ट यहाँ पे बैठेंगे, सामने पहाड़ों का नज़ारा लेंगे और साथ में भाई अंदर की पूरी लिपाई वाला भैया बढ़िया से हो यहाँ थोड़ा जो साफ सफाई कर भी इन्हें बहुत बढ़िया से भाई। ये तो पूरा इसको भाई रिनोवेशन करने की भी जरूरत नहीं है। देखो ये पूरा लकड़ी का और इतना ठंडा। देखो पूरी लिपाई जो है गोबर और मिट्टी की लिपाई और देखो यहाँ पे रूम पे कितना ठंडा है। ओहो थोड़ा लिपाई थोड़ा साफ सफाई चाहिए में ओहो तशी कोई दिक्कत नहीं था ना उनको रून होने लीजिए चाहिए भाई थोड़ा हो थोड़ा जो बिस्तर इस्तर लगा भी ने सीते सीते उठो जाने लग घुरी गए तो एक होम स्टे हमारा ये भी तैयार होगा। देखो ना एक होम स्टे तो तैयार हो गया, तो एक होम स्टे ये भी तैयार मतलब हो सकता है। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे भी देखो पूरा रिनोवेशन करने की जरूरत नहीं है। और खाना खाना तुम बढ़ा ला बुर्जू बढ़ा लिया तुम बढ़ा ला गेस्ट लीजिए खाना हमारा बुर्जू बना दिया खाना। ये देखो भाई बुर्जू बना देंगे खाना यार। और इससे अच्छा क्या चाहिए भाई घर का माँ जी के हाथ का खाना और चूल्हे का हाथ का खाना ना। परसों हमारे गेस्ट भी बोल के गए हैं वो ना। और हमारे पहाड़ का खाना तो भाई अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट को फेल कर देता है। और यहाँ पे देखो जैसे हमारे पास ज़्यादा गेस्ट आ गए ना, ज़्यादा कब कब क्यों नहीं ना 5-10 जनी को नहीं 5-10 जने आने जी वहाँ हर नहीं सकन कि किद्दू कम रसन
और 5-10 साल जी खांडे नहीं बढ़ सकन वो तो को बना सको नहीं अब नहीं इस बढ़ा सके नहीं है तो बढ़ा सके 5 वो हजार 3 तब 8 जनी है नहीं भी दियो होय फिर यहाँ की जो 4-5 जनी एक्स्ट्रा उन्हीं उनको कहीं और ठहरा दी होय जो मका दियाल वो तुमको दी दिन दी दियाल हो ये ती है सर पे यार ओ नहीं जब तुगला उनको जो हिसाब लागो उनको यार थोड़ा ये है थोड़ा वो है थोड़ा खाना पीना मतलब थोड़ा ठीक ठाक है नहीं बे होय नहीं होते एक दिन ला 1000-2000 रुपए ले दी जाला बहुत भे होय हाँ खान पीन को घरों को चैने रे भे हो ये पाथर वाला घर है पूरा और ये पूरा लकड़ी वाला है इतनी ठंडक है यहाँ पे ये देखो ये है इसका फाइनल लुक आगे से और यहाँ पे बैठने का भी बढ़िया है पूरा लकड़ी का है देखो ये और ईजा लोग भी आगे हैं दूध लेके अब चलते हैं घर के लिए रख देते हैं घर में पहुँच गए हैं कभी कभी क्या होता है ना कि ज़्यादा गेस्ट की डिमांड आ जाती है जैसे मतलब पिछले महीने आई थी ज़्यादा गेस्ट आने वाले थे तो भाई ये होता है ना होम स्टे तैयारी की है तो भाई मना कैसे किया जाए ना तो उस टाइम पे ना मना कर दिया था अब इतने बंदे भाई रहने का 2 रूम का तो मेरा होम स्टे है ना तो उसी हिसाब से मेरे गेस्ट भी मुझे बुलाने पड़ते हैं और भाई मना कैसे करें तो मैंने सोचा कि यार अगर वहाँ पे ठहर जाएं वो भी बहुत बढ़िया है आप लोगों ने देखा होगा और मतलब जो भी रुपया बनता है वहाँ पे दे दिए खाने के रहने के जो भी वो हमारे गेस्ट देते हैं बाकी ये है कि चैन नहीं टूटेगी ना किसी कोई हमारा जो गेस्ट होगा नाराज़ नहीं होगा चाहे 4 यहाँ आ गए तो 5 वहाँ ठहरा दिए ताकि अपना भी चलता रहे और वो गेस्ट को अब ये है कि मुझे मना करना अब ज़्यादा हो जा रहे हैं तो मुझे उनको मना करना पड़ा है क्योंकि ना अरेंजमेंट नहीं है ना अब खाना घर से ही देना हुआ अब इतने लोगों के लिए 10 लोगों के लिए 4-5 लोग तो हम यहीं हो गए बिंदा में पापा ईजा निधि ना तो भाई इतने लोगों के लिए फिर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है इसलिए मैं सोच रहा था कि जैसे हमारे पास ज़्यादा गेस्ट आ गए वहाँ ठहरा दिए आधे गेस्ट हमारे इस वाले कमरे में आधे गेस्ट इस वाले कमरे में तो ज़्यादा मतलब लोग भी एडजस्ट हो जाएंगे इसलिए मैं बात करने गया था तो थोड़ा उनका भी रुपया बन जाएगा सही हो जाएगा ना तो हमारे पहाड़ों में चलने लगी है भैया जैसे ही 12 बजे का टाइम होता है ठंडी ठंडी हवाएं आने लग जाती हैं देखो ऊपर पेड़ के हिसाब से देख लो भाई कितनी ठंडी हवा चल रही है अभी इस टाइम पे और पहाड़ों की क्या रौनक है अभी यहाँ ललिया के घर में ये भी होम स्टे बना रहा है ललिया इस घर को आप थोड़ी देर में आ जाएगा पानी अभी कम आ रहा है पानी ये घास आज उपाड़नी पड़ेगी आंगन की सारी ये आज ललदा हमारा कुछ टाइम के बाद आ रहा है देखो इतनी घास जम गई है ना वो तो थोड़ा इसमें सीमेंट डला हुआ है थोड़ा सा घास कम जम रखी है नहीं तो अभी चौमास का टाइम होता तो यहाँ पे पूरा घास का वो रह जाता अपने घर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है भाई पहाड़ अगर बंदे छोड़ भी आते हैं किसी मजबूरी के लिए लेकिन भाई क्या है कि अपने आंगन अपना जो घर वहाँ पे अभी है तो उसकी साफ़ सफाई हमेशा लगी रहनी चाहिए ताकि घर बंजर ना हो इसलिए 5-5 6-6 महीने में 1 साल में आकर अपने घरों को आबाद कर रहे हैं भाई बढ़िया तरीके से सजाएं और देख रेख करें क्योंकि पहाड़ी आने वाले टाइम पर भाई लोगों को बचा सकता है क्यों लली जिस हिसाब से गर्मी चल रही है ना भाई बहुत भयंकर आने वाले टाइम में भाई सारे लोग पहाड़ों को आने वाले हैं जी हिसाब से भाई गर्मी चल रही है ना हल्द्वानी में परसों गया था भाई इतनी भयंकर गर्मी हो रही है उस हिसाब से भाई आने वाला टाइम ना पूरा हमारे पहाड़ों के नाम होने वाला है हमारे गांव के नाम होने वाले हैं सभी लोग गांव की तरफ भागने वाले हैं मतलब जो अभी इतनी गर्मी है अभी अगर 50 डिग्री सेल्सियस चल रहा है आने वाले 10 15 20 साल के बाद कैसा होगा भाई अभी नहीं कह रहा हूँ मैं 5-6 साल 15-20 साल के बाद ना तो भाई उस टाइम पे जो है हमारे पहाड़ी याद आएंगे उस टाइम पे हमारे गाँव याद आएंगे हमारे ललदा रखे देखो आज ये साफ़ सफाई करने लगे है 5-6 महल में ही हंसना आयो चौमास है नहीं रहे अगर चौमास आया रहता भाई ये पूरा यहाँ पे मतलब ये बंजर मतलब पूरा बंजर हो जाता है ये आंगन जबकि भाई सीमेंटेड है देखो सीमेंट के ऊपर घास जम जा रही है 5-6 महीने घर ना आने में ना चौमास होता तो भाई ये तो पूरा ऐसा लगता है कि ये छोड़ा हुआ मकान है ये है मेरे हिस्से का पहाड़ लली ऐसा करना एक घास जो है इसको जलाने की भी एक वो आती है क्या कहते हैं एक केमिकल आता है वो 1-2 महीने बाद वाली घास से सूख जाएगी हाँ मतलब 4-5 महीने के लिए आराम देता है वो घास आज सुखा देता है ग्राम प्रधान जी से बोलना एक बार डाल दो था वो यह है कि मतलब उससे मतलब 4-5 महीने के लिए आराम हो जाएगा तेरा तो घास आज जब तो इधर जॉब के लिए जाता है तो यहाँ वो केमिकल डाल दिया कर तो भाई ये है हमारे हिस्से का पहाड़ हमारे पहाड़ की खूबसूरती दिन का टाइम है 12-12:30 बजे का टाइम और हवा भी चल रही है और प्यारी सी धूप भी आ रही है दिन के टाइम में थोड़ा बहुत गर्म है लेकिन सुबह शाम तो बहुत ठंडा है बहुत ज़्यादा तो ये था हमारा छोटा सा मिनी ब्लॉग भी नहीं कह सकते थोड़ा सा लंबा हो ही गया है ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया आज खैर
गांव का भ्रमण भी नहीं करवाया, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को दिखाई होम स्टे के बारे में कि हम कैसे हमारे पहाड़ों में होम स्टे हो सकता है, कैसे हम रोज़गार कर सकते हैं, कैसे हम पलायन को रोक सकते हैं ना। तो ये बस एक छोटी सी कोशिश है भाई पहाड़ के लोगों को जोड़ने की, अपने गाँव में अपने अस्तित्व को भाई, अपने रूट्स को बचाने की। तो भाई अगर चल जाए तो बढ़िया है। अभी चल रहा है भाई, स्टार्टअप है धीरे धीरे करके। चलिए भाई आइंदा, हाँ चलो, हाँ हाँ 3 लोग चलते हैं मच्छी मारने। ठीक हो गया, अब मच्छी मारने चलते हैं। उसका ब्लॉग कल को आएगा। देखो अभी फ़ोन आया था ये ना। अभी हम चलते हैं नदी में मच्छी मारने, यहीं ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर के आसपास हमारी नदी है। तो अभी हम चलते हैं मच्छी मारने, और जो मच्छी मारने वाला ब्लॉग है वो कल को आएगा। चलिए भाई मिलते हैं। हाँ जा, अच्छा ठीक है हो